बोलो साईनाथ महाराज की जय। आज बाबा जी का अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। बाबा जी की अन्य कई लीलाएं हैं और उनका रोग निवारण है। इसमें आपको भीमाजी पाटिल, बाला दर्जी, बापू साहेब बूटी, आलमदी स्वामी, काका महाजन, हरदा के दत्तोपंत, माया की अभेद शक्ति, बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गुण और विद्वता पूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चित और निर्दय हो रहते थे और उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री ही है और न घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ जैसे फकीर का तो कहना ही क्या है, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि हे संत, मेरे ही जीवित स्वरूप है कि बाबा का कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हो, वो ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनिश्चितों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। भीमाजी पाटिल, सत्य साई व्रत। नारायण गांव के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वत्सस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु लाभ कुछ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु ज्यों ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमाजी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श दिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपना स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ, हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब लोगों पर प्रेम और दया रख कर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उदागर प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमा बाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वस्थप्रद तो न था, लेकिन फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता है।
वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देखकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता और मुखाग्र न सुन सकने के दंडा स्वरूप बेतों की मार से असने कष्ट भोग रहा है, जिससे बोल साईनाथ महाराज की जय।